अजय पुराने शहर की संकरी गलियों में से गुजर रहा था। शाम ढल चुकी थी। हवा में एक अलग ही तरह की सिहरन थी। अजय पुरातत्व विभाग का छात्र था और आज उसे एक ऐतिहासिक हवेली की जांच के लिए भेजा गया था। यह हवेली सालों से बंद थी और माना जाता था कि वहां भूतों का साया है। हवेली के लोहे के विशाल दरवाजे पर जंग लगे ताले लटक रहे थे। अजय ने दरवाजा खोला और अंदर जाने लगा। हवेली के अंदर का वातावरण घना अंधकार और धूल से भरा हुआ था। टूटी हुई खिड़कियों से चांदनी की हल्की रोशनी आ रही थी। अचानक अजय को दीवार पर टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ गया। यह एक गुप्त कमरे का दरवाजा था जो थोड़ा अजय ने झांक कर देखा। अंदर कमरे में मेज पर एक पुरानी किताब खुली पड़ी थी और उसके पास ही एक मिट्टी का दीपक जल रहा था। अजय को लगा कि शायद कोई यहां हाल ही में आया था। कमरे में रखी चीजों को देखकर लगता था कि यह किसी ज्योतिषी का कमरा था। किताबें, तांत्रिक चिन्ह और ज्योतिषीय आरेख हर तरफ बिखरे हुए थे। अचानक अजय को एक आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर पीछे हटा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आवाज फिर आई, कौन है? अजय ने घबराते हुए कहा, मैं अजय हूं, पुरातत्व विभाग से। कुछ देर की खामोशी के बाद एक बूढ़ा आदमी कमरे से बाहर निकला। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा दबदबा था। बूढ़े ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अजय ने बताया कि उसे हवेली की जांच के लिए भेजा गया है। बूढ़े ने अजय को बताया कि वह इस हवेली का चौकीदार है और वहीं अकेला रहता है। उसने यह भी बताया कि भूतों की कहानियां झूठी हैं, हवेली में कोई भूत नहीं है। अजय को बूढ़े की बातों पर संदेह हुआ। उसने पूछा, तो फिर वह खुली किताब और जलता हुआ दीपक? बूढ़ा थोड़ा घबरा गया, फिर बोला, वह तो मैं ज्योतिष का शौक रखता हूं, कभी कभी देख लेता हूं। अजय को यह जवाब संतुष्ट नहीं कर पाया। उसने सोचा कि इस हवेली में जरूर कोई राज छिपा है। उसने बूढ़े से पूछताछ जारी रखी, हवेली के इतिहास और पिछले कुछ दिनों बाद अजय को हवेली के पुस्तकालय में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें हवेली के पूर्वज महाराजा रघुवीर सिंह की लिखावट थी। डायरी में लिखा था कि महाराजा के पास एक कोहिनूर जैसा ही अनमोल हीरा था, जिसे उन्होंने हवेली में कहीं छिपा दिया था। अब अजय को समझ में आ गया कि असली रहस्य हीरा का था, ना कि भूतों का। उसने बूढ़े की गतिविधियों पर और भी पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात उसने देखा कि बूढ़ा गुप्त कमरे में ज्योतिष की किताबें देख रहा है, लेकिन असल में वह दीवारों पर किसी खास निशान को ढूंढ रहा था। अजय को एहसास हुआ कि बूढ़ा ही हीरे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसने सबूत जुटाए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बूढ़े को गिरफ्तार कर लिया।